बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और हम बात कर रहे हैं नज़्म की मुख्तलिफ़ असनाफ़ के बारे में। हमें उर्दू का पेपर है और बाकी जो हमारी मुख्तलिफ़ पेपर हैं इसमें असालिब नसर है, तनकीद है, लिसानियात है और इक़बाल का ख़ुसूस मुतालिया। इस पे वीडियोज़ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। MA इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर इंटरनेशनल लॉ का पेपर कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस LLB के स्टूडेंट्स और MA इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देखकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आज हम उर्दू की जिस सिन्फ पे बात करने जा रहे हैं, ये वो ख़ास सिन्फ है जो हमारी जो बरे-सग़ीर की तारीख़ है, इसमें ख़ास इसको दौर के अंदर पज़ीराई भी मिली और एक लिहाज से कहा जा सकता है कि उस दौर के साथ ये ख़ास तौर पर मंसूब भी, और वो है शहर आशोब। हम इसका अगर पस मंज़र देखें तो औरंगज़ेब आलमगीर की डेथ के बाद 1707 में मुग़ल जो दौर है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। मुग़ल हुक्मरानी ऐशो इशरत में पड़ गई और 1719 में जब मोहम्मद शाह रंगीला ने मुग़ल हुक्मरानी का ताज अपने सर पे रखा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मुग़ल बादशाहों में वो जो जाहो जलाल था या वो जो अस्करी क़ुव्वत थी वो ख़त्म होती गई और इसकी जगह वो रक़्स व सुरूर की महफ़िल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया, जिसके बारे में इकबाल ने भी कौमों के अरूज व ज़वाल के बारे में जो शेर कहा था, तुझको बताऊँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस व रुबाब आखिर। तो वो जो शमशीर व सना अव्वल था वो दौर जो ज़हीरुद्दीन बाबर से शुरू हुआ था और फिर अब जाके मोहम्मद शाह रंगीला पे ताउस व रुबाब वाली बात आ गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1739 में जब नादिर शाह अफ़शार ने दिल्ली पे हमला किया तो लाखों की तादाद में इंसानों का कत्लेआम भी हुआ और साथ साथ यहाँ जो हिंदुस्तान के अंदर मुग़ल बादशाहों की कीमती दौलत पड़ी थी वो भी लूट के लेके चला गया। इस दौरान हम देखते हैं कि जो उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के शायर हैं, गज़ल की इब्तिदा का सबसे बड़ा शायर भी कह सकते हैं मीर तकी मीर, जो 1723 में जिनकी पैदाइश है, 1810 में डेथ है, तो वो हमारे सामने एक गज़ल गो शायर के तौर पर सामने आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी काबिल ज़िक्र है कि मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में अयाम गोई का जो एक अरूज था वो नादिर शाह के हमले के बाद इसका इख्तिताम होना शुरू हो गया और अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों को शिकस्त दी तो इसमें मुकम्मल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सिन्फ जो है बिल्कुल ये जो बल्कि सिन्फ न कहें अंदाज़े बयां था, ये ख़त्म हो गया। और उसके बाद बाकायदा तौर पर गज़ल हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं जो उर्दू अदब के अंदर गज़ल, मरसिया, कसीदा, शहर आशोब बड़ी तादाद में लिखे गए। तो इसमें जब हम बात करते हैं शहर आशोब की, तो शहर आशोब की जब हम तारीफ़ करते हैं कि वो नज़्म जिसमें किसी शहर या मुल्क की इक़्तिसादी या सियासी बेचैनी का तज़किरा हो या शहर के मुख्तलिफ़ तबकों की मजलिसी ज़िंदगी के पहलू का नक्शा, ख़ुसूसन वो शहर आशोब जिसमें ख़ूबाए शहर की फ़ितना अंगेज़ी का बयान मकसूद हो। इसके मानी शहर में फ़ितना हंगामा होना या फ़साद बर्पा करना के हैं। इसके लिए कोई ख़ास बीत मुकर्रर नहीं है, हर बीत में शहर आशोब लिखे जा चुके हैं। उर्दू अदब में शहर आशोब की एक मिसाल आपके स्क्रीन पे भी आ रही है। पाशा रहमान की शहर आशोब है कि शहर आशोब में गुलहाय वफ़ा किसको दूँ, कौन मुखलिस है मैं इल्ज़ाम वफ़ा किसको दूँ, शहर में सहराओं का सन्नाटा है, देर से सोच रहा हूँ सदा किसको दूँ, वो तो यूसुफ था मगर कोई भी खूब नहीं, खून में डूबी हुई मैं उसकी कबा किसको दूँ, शहर में वैसे मेहरबान बहुत सारे थे, कौन कातिल था मेरा हाय दुआ किसको दूँ, शहर बेदाद में हर शख्स है पत्थर पाशा, किसकी जंजीर हिलाऊं मैं सदा किसको दूँ। तो किसी भी शहर के उजड़ने या किसी भी मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है या वहाँ पर जो एक तफरीक पाई जाती है अमीर और गरीब के दरमियान, या वहाँ पर जो महरूमियों का तस्करा है, एक लिहाज से कहा जाए तो ये नज़्म की वो सिन्फ है जिसमें एक कंप्लेंट पाई जाती है, गिला पाया जाता है, शिकवा पाया जाता है और वहाँ की जो एक नाहमवारियाँ हैं, माशरे की नाहमवारियों का शायर हसास होने की वजह से उसमें उनका बयान पेश करते हैं कि इस दौर में जो जुल्म व जबर हो रहा है या वो जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं या वो माशरती नाहमवारियाँ आ रही हैं या वो गरीब और अमीर का जो फ़र्क पैदा होता जा रहा है जिससे गरीब से गरीब तर और अमीर तर होता जा रहा है, तो ये शायर ख़ास तौर पर दिल्ली की तबाहकारी के बाद इतना ज़्यादा मुतासर हुए कि बहुत ज़्यादा शहर आशोब लिखे गए और इन शहर आशोब में ज़्यादातर जो तज़किरा था वो
दिल्ली की तबाही का था। लेकिन इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, ये सिर्फ शहर तक नहीं रहा, फिर मुल्क के अंदर जब कभी बेचैनी की कैफियत तारी हुई तब भी इस तरह के शहर आशोब लिखे गए। अगर हम ये समझते हैं कि मार्शल लॉ के दौर हमारे मुल्क में आए तो हमारे यहाँ भी बहुत से शायरों ने इस सिन्फ को अपनाया। अगर देखा जाए तो हबीब जालिब ने भी इस तरह की नज़में लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि मुआशरे की नाइंसाफ़ियों का वाज़े तौर पर एक लफ्ज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूँगा कि वो बगावत भी एक शो करती हैं। जिस तरह उनके शुरा आफाक नज़्म की चंद लाइनें हैं कि इस सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, तो ये बहुत खूबसूरत नज़्म है जहाँ पर उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको तस्लीम करने से इनकार किया। तो वो चीज़ें थी जो मुआशरे के अंदर हमें इंसाफ पर मबनी नज़र नहीं आ रही थी। तो मुख्तसरन यही कहा जाए कि किसी भी उजड़ते हुए या उजड़े हुए शहर या मुल्क की जो सूरत हाल है उसके पस मंज़र में लिखी जाने वाली जो नज़्म है उसको हम शहर आशोब कहेंगे। बीच में ये लिखी जा सकती है, लेकिन इसका एक ख़ास जो मौजू रहा है वो मौजू के लिहाज से ये नज़्म जो है सिर्फ़ और सिर्फ शहर या मुल्क की जो तबाहकारियाँ हैं या वहाँ पे नाइंसाफ़ हैं या महरूमियाँ हैं उनके बारे में थी। तो ये हमारी आज की वीडियो। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।